भिवानी के ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली 19 साल की मनीषा, जो कि प्ले स्कूल में एक टीचर थी, उनकी किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी गई और लाश को खेतों में फेंक दिया। जानिए पूरा मामला क्या है। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली एक 19 साल की लड़की, जिनका नाम मनीषा होता है। मनीषा अपने पास के सिंघानी गांव के क्रिश प्ले स्कूल में 1 महीने पहले ही टीचर के रूप में वहां पर कार्यरत होती है। मनीषा का पिता, जिनका नाम संजय होता है, वो लुहारू में एक प्राइवेट जॉब करता है। मनीषा हर रोज की तरह 11 अगस्त को सुबह 8 बजे प्ले स्कूल के लिए जाती है और उसके बाद जब प्ले स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे, छुट्टी होने के बाद वो अपने घर पे कॉल करती है, उनको बताती है कि मैंने ऑनलाइन एक सूट ऑर्डर किया है, उसको आप ले लेना। उसके बाद मनीषा, जो पास में ही एक कॉलेज होता है, वहाँ पर नर्सिंग में एडमिशन के लिए जाती है। उसके बाद ना तो मनीषा घर पहुँचती है और ना ही उसका कोई सुराग मिलता है। घर वाले मनीषा के पिता संजय के पास फ़ोन करते हैं, उनको कहते हैं कि मनीषा अभी तक घर पे नहीं आई। मनीषा के पिता संजय भी बड़ी चिंता में होते हैं। संजय शाम को बस में बैठता है और सीधा सिंघानी स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर उनकी बेटी ड्यूटी करती है। उनका वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद उसको पता होता है कि मेरी बेटी एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में गई थी, तो वहां कॉलेज में पहुंचता है और वहां 7 बजे के करीब 112 नंबर डायल करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। जब वहां पर कॉलेज में जाता है, उसके पिता के अनुसार कहा गया है कि वो लोग दारू पिए हुए थे। पुलिस भी पूरी कार्रवाई करती है, बेटी की खोज करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 2 दिन के बाद बेटी की लाश सिंघानी गांव की जो नहर है, उसके पास खेतों में पड़ी हुई मिलती है। जब गांव के लोग वहां पर खेत में जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है, तो गांव वाले कहते हैं कि ये लाश तो अपने गांव की किसी बेटी की नहीं है। तो पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस संजय के परिवार वालों को कांटेक्ट करती है कि आप लोग एक बार यहाँ आ जाए। जब परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं तो शिनाख्त की जाती है कि हमारी बेटी मनीषा है। उसके बाद संजय के परिवार वाले और गांव के लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है और वो इकट्ठा होकर सिंघानी गांव का जो बस स्टैंड है उस पे जाम लगा देते हैं। तो मौके पर SHO अशोक जी, DSP संजीव कुमार जी, SDM मनोज कुमार जी वहाँ पर उनको समझाते हैं और 4 घंटों के बाद जो जाम है उसको खोल दिया जाता है। जो मनीषा की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि हम अपनी बेटी का दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि दोषियों का पता नहीं चलता। हमारी बेटी सिर्फ 19 साल की थी, उनके बड़े सपने थे। उनका एम था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर जाऊंगी और अपना परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करूंगी। परिवार वाले हैं जो उनके आंसू सूख नहीं रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिताजी एक प्राइवेट जॉब करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया। उनका ये सपना था कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी।